नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज मैं आप सबको कोई एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताता हूं जिसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से और बहुत दिमाग लगाकर सॉल्व किया होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अब भी अनसॉल्व्ड है। कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट है। और इंसिडेंट है आज सुबह की। ये घटना आज सुबह यानी बुधवार, आज कितनी तारीख है? बुधवार 19 फरवरी की सुबह की ये बात है। और जगह है, लोकेशन है कोलकाता। तो इस मामले की शुरुआत एक रोड एक्सीडेंट से होती है। होता यूं है कि कोलकाता में एक एएम बाईपास नाम की एक जगह है और उसी बाईपास के पास एक अभिषिक्त मोड़ नाम की एक और जगह है। इस मोड़ पर आज सुबह सुबह एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है। होता यूं है कि एक कार बड़ी तेजी से उस बाईपास वाले रास्ते से गुजर रही होती है और ये कार एक खंभे से जाकर, बिजली के खंभे से जाकर टकराती है। और ये टक्कर बहुत भयानक, बहुत जोरदार होती है। टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि सुबह सवेरे ये टक्कर हुई थी। आसपास के तमाम लोग जो हैं, एक धमाकेनुमा आवाज़ से लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। और जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कार में 3 लोग सवार हैं। इनमें एक आदमी की हालत थोड़ी सी बेहतर थी, बाकी जो 2 लोग थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तीनों में से एक नाबालिग था, ऑल्दो वो भी एक नौजवान था, नए उम्र का लड़का था। जबकि बाकी के जो 2 लोग हैं वो रिश्ते में उसके पापा और चाचा लगते हैं। तो इनको जब इस लहूलुहान हालत में एक्सीडेंट वाली जगह पर लोगों ने देखा तो लोग फौरन उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। एक्सीडेंट का मामला था। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये एक्सीडेंट किस कंडीशन में हुआ। क्या किसी मवेशी को, किसी इंसान को या किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर को अवॉइड करने के लिए इन लोगों का कार इम्बैलेंस्ड हो गया और ये लोग किसी खंभे में जाकर टकराए। पुलिस ये जानना चाहती थी। तो पुलिस ने जब हॉस्पिटल में जाकर इन तीनों लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो 2 तो इस हालत में नहीं थे कि बात कर पाते, लेकिन एक शख्स जिसकी हालत थोड़ी बेहतर थी, उसने जो पुलिस को बात बताई वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब होश क्यों उड़ गए? क्योंकि उस आदमी ने ये बताया कि ये तीनों जो है जिस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं वो बेसिकली कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो तीनों एक खंभे में अपनी कार टकराकर खुद को खत्म कर लेना चाहते थे। ये अपने आप में एक शॉकिंग रिविलेशन था, लेकिन इसके आगे का जो खुलासा है वो और भी हैरान करने वाला था। इन्होंने ये बताया कि कार में उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो 3 लोग हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। और उनके परिवार के जो 3 और सदस्य हैं, जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है और उनकी लाश हमारे घर में पड़ी हुई है। ऐसा उस विक्टिम आदमी ने, जो उस एक्सीडेंट में जख्मी हुआ था, उसने पुलिस को बताया। इन तीनों की पहचान में एक तो नाबालिग था, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जिन 2 लोग इस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और जिनमें से एक भाई पुलिस को बयान दे रहा था, इन दोनों के नाम थे प्रणय दे और प्रसून दे। तो ये जो प्रणय दे और प्रसून दे नाम के 2 लोग थे, इनके बताने पर, इनमें से एक भाई के बताने पर पुलिस इनके बताए हुए ठिकाने में कोलकाता के टैंगरा इलाके में पहुंची। टैंगरा इलाके में एक 4 मंजिला मकान है जिस मकान के ये लोग मालिक हैं। और इनका परिवार जो है वो चमड़े का कारोबार करता है, लेदर गुड्स का इनका काम है। तो पुलिस को जब एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों ने इस तरह की जानकारी दी तो पुलिस की टीम वहाँ घर में पहुंची और घर में जाकर उन्होंने देखा कि घर में ताला लटक रहा है, दरवाज़ा बंद है। पुलिस ने आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब चूंकि एक आदमी ऑलरेडी ये बता रहा था कि उनके घर में 3 महिलाएं जो है वो मृत पड़ी हुई हैं, उनके घर के ही 3 मेंबरों की मौत हो चुकी है, तो पुलिस को तो उस घर में घुसना ही था। पुलिस ने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो अलग अलग 3 कमरों में पुलिस को 3 लाश मिली। इनमें जो 2 लाशें थी वो 2 महिलाओं की थी और ये दोनों महिलाएं प्रणय दे और प्रसून दे की पत्नियां थी। एक का नाम था रोमी डे और दूसरे का नाम था सुदेशना डे। तो ये जो रोमी दे और सुदेशना डे है, इनके हाथों की नसें वो कटी हुई थी। और ऐसा तभी होता है जब आमतौर पर आदमी या तो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है या फिर कोई
बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में किसी की जान लेता है, यानी किसी को कोई नशीली चीज़ दे दे, बेहोश कर दे, उसके बाद उसके हाथ की नसें काट दे, इस तरह की चीज़ें होती है, देखी जाती हैं। जो तीसरी बॉडी थी वो प्रियमवदा दे नाम की 14 साल की एक बच्ची की थी, जो इन्हीं भाइयों में से एक की बेटी थी। तो कुल मिलाकर एक परिवार में जो 6 लोग थे, उन 6 लोगों में से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी और तीनों की लाश घर में पड़ी हुई थी, और जो 3 मेल मेंबर्स थे, पुरुष सदस्य थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हॉस्पिटल में भर्ती लोग थे उनमें से एक आदमी की हालत थोड़ी बेटर थी, तो उसने पुलिस को बयान में ये बताया कि ये एक सिंपल सा एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये फैसला उन्होंने खुद ही किया था और जानबूझकर उन्होंने अपनी कार उस खंभे से टकरा दी थी। अब सवाल यह है कि अगर वो खुद को ख़त्म भी करना चाहते थे तो ये कैसा अजीबोगरीब तरीका उन्होंने चुना। इस तरह के मामले आमतौर पर देखने सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि लोगों के पास ऑब्वियसली जो निराश होते हैं वो कुछ दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। इनसे जब ज़्यादा पूछताछ हुई तो इन्होंने ये बताया कि बीती रात उन्होंने अपने घर में खीर पकाई थी और उस खीर में ही उन्होंने कुछ नशे की दवाएं मिला दी थी, और वो नशे की दवा मिली हुई खीर जो है पूरे परिवार ने खाई थी। इसके बाद बाकी उन 3 लोगों की घर में मौत हुई और इधर ये अपनी कार लेकर निकल पड़े इस उम्मीद से, या कह लें कि इस निराशा भरे माहौल में, कि वो खुद को भी ख़त्म करेंगे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस जो है वो बहुत गहराई से तफ्तीश करके उसके सही स्टोरी तक पुलिस पहुंचना चाहती है। चूंकि ये एक अनसॉल्व्ड केस है, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हालांकि देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस मामले पर कोई भी गैर जिम्मेदाराना थॉट रखना या कुछ बात कहना वो अच्छा नहीं होगा। तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम सारे लोगों को ये सोचना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना आखिर क्यों हुई होगी। कुछ और क्लूज़ इस घटना से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता सकता हूं, और वो क्लू जो है इस परिवार के आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। पुलिस की टीम जो है आज सुबह जब इस घटना के बाद टेंगरा में दे परिवार के घर पहुंची तो उनको घर के दरवाजे पर एक पेपर में लिखा हुआ एक चिट या पुर्जा जिसे कहते हैं, वो घर के दरवाजे पर लगा हुआ मिला। पुलिस ने जब वो चिट देखी तो पुलिस ने देखा कि उस चिट पे एक आदमी ने ये लिख रखा है कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया था, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, आप लोगों को फ़ोन भी किया, फ़ोन में भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और आप लोगों की तरफ से घर से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अगर आपको ये चिट नज़र आए, दिखे, तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उस आदमी से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस जानना चाहती थी कि भाई ये जो 3 मौतें हुई हैं, उधर 3 एक्सीडेंट का मामला है, एक एक्सीडेंट में 3 लोग जख्मी हुए हैं, इस मामले से इनका क्या लेना देना है। तो इस आदमी ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी कि उसका ये कहना था कि इस परिवार के ऊपर उनकी एक बड़ी धनराशि बकाया है। वो चमड़े के काम में वो भी इन्वॉल्व था, वो एक बिजनेसमैन है और लोगों को रॉ लेदर की सप्लाई किया करता है। ये परिवार जो लेदर गुड्स का काम किया करता था, दोनों भाई इस बिजनेस में थे, तो एक समय में वो भी इनको रॉ लेदर मटेरियल जो है वो सप्लाई किया करते थे। लेकिन रुपए पैसों की कुछ तंगी हुई और वो प्रॉपरली इनको टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी तरफ से सप्लाई जो है वो बंद कर दिया गया था। हालांकि उनका कारोबार नहीं रुका था, वो कहीं और से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इनके पैसे वापस नहीं मिले थे और इनका ये कहना था कि वो अपने लाखों रुपए के लिए इस परिवार के पास लगातार संपर्क कर रहे थे, इनसे फॉलो अप कर रहे थे कि इनके पास से जो भी पैसे उसका बकाया है वो पैसे उनको मिल जाए। अब पुलिस ये सोच रही है, या इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई है उसे देखकर या समझकर ऐसा लगता है कि शायद आर्थिक तंगी या रुपए पैसों की कमी की वजह से इस परिवार ने इतना भयानक फैसला कर लिया। मौका वारदात से पुलिस को कोई नोट या ऐसी कोई पेपर में लिखी हुई चीज़ नहीं मिली है जिससे उन 3 महिलाओं की मौत की गुत्थी जो है वो पूरी तरह सुलझ सके, साफ हो सके। अब पुलिस को इंतज़ार है कि इस एक्सीडेंट में जो 3 लोग जख्मी हुए हैं वो तीनों लोग जब थोड़े स्टेबल हो जाएंगे या और सही तरीके से बातचीत करने की हालत में होंगे तो फिर उनको लेकर पुलिस एक बार सीन ऑफ क्राइम तक भी आएगी और पूरे सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। पुलिस ये देखेगी कि क्या जो बताया जा रहा है अपने आप को ख़त्म करने वाली साजिश की बात, उस बात में वाकई कोई दम है या फिर इन दोनों भाइयों ने
साजिशन उस परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की है और इसके बाद वो कोई नया मोड़ या नया एंगल इस मामले को देना चाहते थे एक्सीडेंट की घटना को अंजाम देने के बाद। तो अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इस मामले ने पूरे कोलकाता शहर में या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी है। उसकी वजह यह है कि एक साथ 3 महिलाओं के कत्ल की बात सामने आई है और साथ ही उसी कत्ल के केस से जुड़ा हुआ एक भयानक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिसमें उसी परिवार के 3 पुरुष सदस्य जो है वो बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे हैं। इस केस में आगे जो भी डिटेल आएगी सामने मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, लेकिन अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें यही सारी बातें हैं। कुछ सवाल हैं, सवाल यही है कि आखिर ये जो डेथ्स हुए हैं वो मर्डर है या फिर इन लोगों ने खुद ही अपनी मौत चुनी है, और अगर खुद ही इस पूरे परिवार ने फैसला किया खुद को ख़त्म करने का, तो फिर सवाल ये उठता है कि महिलाओं की मौत हो गई और पुरुषों ने खुद को ख़त्म करने के लिए ड्राइव करके किसी खंभे में कार टकराने जैसा वियर्ड और अजीब तरीका क्यों चुना। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार के बाकी लोगों को किसी खास और दूसरी वजह से ख़त्म कर दिया? क्या रुपए पैसों का लेन देन या रुपए पैसों की कमी ही इस घटना के पीछे की एक वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है कि ये परिवार जो है इनका व्यवहार या रवैया पूरे इलाके में बहुत अच्छा था। ये कभी किसी से बुरे तरीके से पेश नहीं आए, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज़ में किसी से बात करना, इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस परिवार का नहीं रहा है। एक और ख़ास बात ये कि कहते हैं ना कि रुपए पैसा ऐसी चीज़ है जो अच्छे रिलेशंस को कई बार ख़राब कर देती है, लेकिन यहाँ जो लेनदार इनके घर आया था जिससे पुलिस ने पूछताछ की, उन लेनदार का भी ये कहना था कि इस परिवार के लोगों के साथ बेशक उनको पैसे मिलते थे, अपने पैसों के लिए वो बार बार इनको फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन कभी पैसों की वजह से न तो उन्होंने इनके साथ कोई बदसलूकी या बदतमीज़ी की या इनकी तरफ से कभी कोई हॉट टॉक की गई। कहने का मतलब ये कि जो डे परिवार है जिसमें ये बड़ी दुर्घटना या हादसा जो भी कहें वो हुआ है, उस परिवार की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी है, बेदाग है, और उस परिवार को आसपास के लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ऐसे परिवार में इतनी भयानक और विभत्स घटना परिवार में घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर, वो अपने आप में एक रहस्य का मामला फिलहाल बना हुआ है।